राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह 5:30 बजे से शुरू हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा है और मैं उठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि उठने का मन भी नहीं करता है और बिस्तर में से तो निकलने का भी मन नहीं करता। और बाहर इतना ज़्यादा कुहेरा था, क्या बताऊँ आप लोग को, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और ठंड भी बहुत ही जोरों से लग रही थी, पर क्या करूं, उठना तो पड़ेगा ही। सुबह सुबह खाना नहीं बनेगा तो सारे लोगों को लेट भी हो जाएगा। वैसे भी पापा भी 2 दिन से काम पर जा रहे हैं और छोटी बहन सब स्कूल भी जा रही हैं, तो वो सब 7 बजे से निकल जाती हैं और फिर एक बहन आती है 8 बजे, फिर 8 बजे सीधा वो स्कूल चली जाती है अपना। तो इसलिए सुबह जल्दी ही उठना पड़ता है। तो आज मैं सोचती हूँ कि जल्दी उठ जाऊँ, लेकिन फिर भी उठते उठते 5:30 बजे गए हैं, क्योंकि 2 दिन मुझे उठने में इतना लेट हो गया कि मेरी बहन जो है बिना खाए हुए सब स्कूल चली गई थी और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इसलिए मम्मी से मैं बोली, मम्मी से कह रही थी कि 5 बजे आप उठा दीजिएगा, फिर भी मम्मी मुझे बुलाती ही रही और मैं ऐसकत के माले ही उठी नहीं और 5:30 बज गया उठते उठते ही। लेकिन आज मैं रोज से पहले ही उठी, क्योंकि रोज मैं 6 बजा देती थी उठते उठते, और ऊपर से अंदर किचन में आती थी तो 6:30 बज जाता था। लेकिन आज 5:30 ही बज रहा था और मैं किचन में भी आ गई हूँ और उसके बाद मैं आग जला देती हूँ। तो मैं बाहर से जो है लेप लगा कर आ गई थी राख का, और उसके बाद जो है एक चूल्हे पे जो मैं दाल रख दी हूँ और एक साइड जो है चाय रख दी हूँ सबसे पहले, क्योंकि मेरे घर जो है सबसे पहले सबको चाय ही चाहता है। तो मैं यहाँ पे चाय रख दी हूँ और दाल रख दी हूँ और फिर आग भी मेरी अच्छी तरह से जल रही थी और मैं सोच रही थी कि आग इसी तरह जलती रहे और खाना भी जल्दी हो जाएगा, वरना आज भी लेट हो जाएगा तो उठने का कोई फायदा भी नहीं होगा। और मैं भगवान से मना रही थी कि मेरे आग जो है ऐसे ही जलते रहे और बुझे ना, वरना बुझ जाती है तो आधी 1 घंटे बाद जो है आग जलती है। जब आग नहीं जलती है तो रोना भी आता है और ऊपर से गुस्सा भी बढ़ती है कि इतना मेहनत से हम लोग आग जलाते हैं और ना जाने कैसे बुझ जाती है अपने आप। ठंड में ही अक्सर ऐसा होता है, आग जल्दी जलती भी नहीं और ऊपर से बुझ भी जाती है। लेकिन गर्मी के मौसम में एक बार आग जलाओ और जलती रहती है और बुझने का नाम भी नहीं लेती। लेकिन ठंड के मौसम में ऐसा नहीं होता है, जब तक 10 बार आग जलाओ नहीं तब तक जलता भी नहीं है। खैर, वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मैं एक साइड जो है चावल भी रख ली हूँ थाली में और दूसरी साइड आ गई हूँ दाल धोने के लिए, क्योंकि दाल की बदेली का जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। इसलिए मैं दाल सबसे पहले धोकर डाल देती हूँ बदेली में और एक साइड चाय रख दी हूँ। तो चाय मेरा खौल रहा था, चीनी भी मैं डाल चुकी थी और उसके बाद आती हूँ तुलसी का पत्ता लेकर धोकर चाय में तुलसी के पत्ते को भी डाल देती हूँ और उसके बाद जाती हूँ चाय पत्ती डालने के लिए। और फिर मैं ऊपर देखती हूँ कि चाय पत्ती मेरे घर पे थी ही नहीं, तो मैं सोची अब क्या करूँ। तो दोस्तों, आप लोग को पता है मैं क्या कि चाय को जो है खौला दी अच्छी तरह से और फिर मैं सोची चलो जब सुबह होगी 7 बजेगा तो दुकान खोलेगी तब मैं चाय पत्ती मंगवाऊँगी और फिर चाय में डाल दूँगी। तो मैं यहाँ पे चाय को जो है खौला रही हूँ वैसे ही बिना चाय पत्ती की। तो एक तरफ मेरा चूल्हे पे दाल हो रहा है, दूसरी तरफ जो है बिना चाय पत्ती का चाय बन रहा है और मेरे आग भी अच्छी तरह से जल रहे थे। फिर मैं सोची चलो जो है मूली का साग बनेगा तो उसे भी कट कर लेती हूँ, वरना जल्दी जल्दी नहीं करूँगी तो आज भी लेट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा ही मिट्टी लगी हुई थी, तो पहले मैं पत्ती और मूली जो है अलग कर लेती हूँ और उसके बाद इसे काटूंगी। उसके बाद वहाँ चूल्हे पे मेरा चाय जो है बिना चाय पत्ती का खौल गया था, तो मैं सोची चलो उसे उतार देती हूँ और चावल की भदेली रख देती हूँ। फिर चावल का पानी भी गर्म हो जाएगा तो फिर चावल भी डाल दूँगी और उसी के साथ साथ मैं इस साग को भी काट लेती हूँ जिससे जल्दी जल्दी हो जाए, वरना खाना बनाने में भी लेट हो जाएगा। और ऊपर से ठंड इतना ज़्यादा लग रही थी कि उठने का मन भी नहीं करता है। तो मैं तो उठ गई थी लेकिन खाना बना रही थी और बार बार बाहर जा रही थी और बाहर इतना ज़्यादा कुहेरा था और मेरे पैर की अंगुलियां जो है एकदम सूज गई थी। पर क्या करें, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अगर बाहर नहीं जाएंगे तो कुछ काम होने वाला ही नहीं है, क्योंकि मशीन हमारी बाहर ही है। तो इसलिए पानी और सारे काम करने के लिए हम लोग
मशीन पर ही जाते हैं। अगर आज हमारी भी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती तो इतना कुछ हमें नहीं करना पड़ता, ऐसे ठंड में सुबह उठना भी नहीं पड़ता। फिर भी क्या करें, भगवान जो है जल्दी सुनते ही नहीं है और ना जाने कब भगवान हमारी भी मनोकामनाएं पूरा करेंगे। खैर वो सब बातें छोड़िए, गाँव की तो यही असली पहचान है कि एक लड़की जो है सुबह उठती है और सबके लिए खाना बनाती है और सबको खिलाती पिलाती, यही तो जीवन भर चलता ही रहता है। ये तो आम बात है, एक लड़की के लिए ये सब काम करना उनका तो डेली का काम है। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मैं अपने साग को काटने में भी लग गई हूँ और ये दोनों जो है एक साइड कर ली, मूली के पत्ते और मूली जो है, और मूली में तो बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी और इसे धोने का मन भी नहीं कर रहा था क्योंकि पानी भी जो बहुत ही ज़्यादा ठल रहा था और हाथ डालने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी क्या करें, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो यहाँ पे मैं जो है मूली के पत्ते को कट कर ली थी और मूली जो है छोटे से भगोने में रख दी थी और ये बहुत ही कम लग रहा था और इतनी सब्जी में हमारे घर होगा नहीं, और क्योंकि फैमिली बहुत ही बड़ी है तो यहाँ पे मैं 4 से 5 आलू भी ले ली हूँ और इसे भी कट कर लेती हूँ जिससे सारे लोगों को एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं 4 से 5 आलू भी ले ली हूँ और उधर मूली जो है भगोने में रखी हूँ और आलू भी रख लेती हूँ उसी में, और फिर धोने के लिए जाऊँगी। और बाहर जाने का मुझे मन भी नहीं कर रहा था और इतना ज़्यादा कुहेरा था और ठंड भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, तो मैं सोची चलो यहीं पे धो लेती हूँ, पास में ही हो जाएगा काम। तो बाहर से पानी लाई थी बाल्टी में और यहीं पे मूली और जो आलू रखी थी दोनों धुल लेती हूँ और फिर कट कर लेती हूँ। और मेरा जो है एक तरफ दाल और चावल हो रहा है तो चावल की पानी भी गर्म हो चुका था और मुझे चावल भी डालना था पतीली में, तो मैं सोची चलो पहले इस सब्जी को एक साइड कर लेती हूँ कट करके, उसके बाद चावल को धुलूंगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब्जी को कट कर रही हूँ। दोस्तों एक बात बताऊँ आप लोग को, जब कोई भी काम हम लोग सोचते हैं जल्दी से हो जाए लेकिन वह काम जल्दी नहीं होता है, तो इसलिए मैं आराम से ही कर रही थी, उतना जल्द भी नहीं कर रही थी, वरना मैं जल्द करूँगी तो फिर हमें लेट ही हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना आराम से सब्जी कट कर रही थी और एक तरफ मेरे दाल चावल चूल्हे पे हो रहे थे। और फिर उसके बाद भाभी भी ऊपर से उठ कर आती हैं बाबू को लेकर और मैं एक साइड जो है अपना सब्जी को कट कर रही थी और मेरी सब्जी भी कट हो चुकी है। दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं। और जो लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप लोग भी कमेंट किया करिए और बताया करिए कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। 2-3 दीदी हैं जो हमेशा कमेंट करती हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है उन लोगों का कमेंट पढ़ के। तो दीदी आप लोग को इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग कमेंट करती हैं और मेरा वीडियो देखती हैं और मेरा सपोर्ट करती हैं। तो दीदी आप लोग को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। दीदी आप इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए, जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और आप लोग कमेंट करती हैं तो मुझे पढ़कर भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग को वीडियो मेरा बहुत ही अच्छा लगता है। इसके पहले तो कोई कमेंट भी नहीं करता था और जिसे मुझे पता भी नहीं चलता था कि मेरा वीडियो अच्छा लगता है या नहीं। इसलिए मैं एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाया करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। खैर वो सब बातें छोड़िए और यहाँ पे देखिए मेरा चावल का पानी भी गर्म हो गया, तो मैं इसमें चावल भी धुल कर ना देती हूँ और इसे फिर अच्छी तरह से मैं चला लूँगी। और इसे 2 से 3 मिनट बाद फिर से चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम जो है मेरे घर नया चावल बन रहा है। मम्मी का बहुत दिनों से मन कर रहा था, तो इसलिए मम्मी जो है नया चावल ले आधी बोरी निकाल दी, कह रही थी यही तुम लोग बनाओ और इसका चावल जो है मीठा लगेगा। तो इसलिए हमारे घर नया चावल बन रहा है और इसे 2 से 3 मिनट बाद बार बार चलाना पड़ेगा, वरना ये पेनी में पकड़ लेगा। उसके बाद भाभी भी नीचे आ गई थी, तो मैं यहाँ पे बाबू के लिए जो है तेल गर्म कर लेती हूँ।
और इसमें मैं जवाइन डाल रही हूँ। रात के समय डाली थी तो जवाइन थोड़ा कम था, मैं इसमें थोड़ा सा और भी जवाइन ऐड कर ली हूँ और फिर इसे खौला देती हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि बाबू को जुकाम और बुखार हुआ है। जुकाम बुखार के लिए जवाइन वाला तेल बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है छोटे बच्चों के लिए, तो इसलिए मम्मी बोली थी मुझसे वही तुम गरमा देना, तो मैं यहाँ पे गर्म कर दी हूँ। और फिर भाभी आती है तो मैं भाभी को दे देती हूँ बाबू को लगाने के लिए। और उसके बाद ये भाभी जो है चूल्हे के पास बाबू को बैठकर तेल लगा देती हैं और फिर मैं चली जाती हूँ आटा गूंथने के लिए। तो मैं वहाँ पे आटा छाल रही हूँ। और देखिए हमारे घर जो है लाइट की सुविधा नहीं है, तो दोस्तों आप लोग इग्नोर कीजिएगा अंधेरे को और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसलिए हम लोग किचन में कुछ भी बनाते हैं तो दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग इसे छोटे से लाइट से ही काम चलाते हैं। कहते हैं ना जो चीज़ नहीं रहती है हर चीज़ मैनेज करना चाहिए, तो हमारे घर भी बड़ी लाइट नहीं है, तो छोटी सी लाइट है उसी से हम लोग हर चीज़ मैनेज करते हैं। और यहाँ पे पापा जो है आग जला चुके हैं और बाहर अभी भी अंधेरा है, तो पापा अपना आग जलाकर सेक रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बाबू जो है तेल लगवा कर आ गया अपने मम्मी से। और मेरा बाबू जो है बिस्तर में जल्दी रहता ही नहीं है, तो इसलिए छोटी बहन जो है उसे उठाकर लेकर आ गई पापा के पास बाहर घुमाने के लिए, वो भी बाहर घूमना ही चाहता है। और फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में आटा गूंथने के लिए। और उधर देखिए मेरा दाल चावल बन रहा है और मैं सब्जी भी कट कर ली और फिर आटा गूंथ लेती हूँ। आटा गूंथ लूँगी और देखिए यहाँ पे आटा भी मेरा गूंथा चुका है। और मेरे जो है किचन में ज़्यादा उजाला नहीं है, तो यहाँ से मेरी छोटी बहन जो है लाइट दिखा रही है, कह रही कि अब अंधेरा नहीं दिख रहा है, अब तुम उजाले में दिख रही। मैं बोली रहने दो ना, जैसा है वैसे ही रहने। कह रही थी नहीं पूरा अंधेरा देख रहा है और कोई वीडियो नहीं तुम्हारा देखेगा, भाग जाएगा अंधेरे देखकर। और देखिए इसके बाद यहाँ पे भी आ जाती है टार्च मारने के लिए। तो देखिए छोटे से लाइट कितना काम आता है हम लोग के लिए। जो चीज़ नहीं रहता है उसके लिए हमें जिद नहीं करना चाहिए, और जो रहता है उसी में मैनेज करना चाहिए, तो हम लोग उसी में ही मैनेज करते हैं जो रहता है। तो दोस्तों आप लोग भी कभी किसी चीज़ के लिए जिद मत कीजिए, क्योंकि हम लोग जिद नहीं करते हैं। अगर जिद करने से मिल जाता है तब तो फ़ायदा ही होता है, अगर नहीं मिलता है तो जिद भी नहीं करना चाहिए, जो रहता है उसी में ही मैनेज करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो है चाय पत्ती भी आ गया था। मैं अपनी छोटी बहन से बोल रही थी तो मैं इसमें चाय पत्ती भी डाल दी और चाय भी मेरा खौल गया था, बन गया था। और फिर मैं कढ़ाई रख देती हूँ एक साइड, और दाल मेरा जो है पूरे अच्छी तरह से नहीं चूरा हुआ था तो मैं उसे उसी तरह छोड़ देती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाती हूँ चाय सबको देने के लिए, वरना इसी तरह छोड़ दूँगी और सब्जी भूनूंगी तो ये चाय जो है ठंडा हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले चाय दे देती हूँ सबको और उसके बाद सब्जी भूनूंगी। तो मैं यहाँ पे सबके लिए चाय निकाल रही हूँ। और दोस्तों आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए, क्योंकि गर्मा गर्मा चाय ठंड में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो सबसे पहले हम लोग चाय ही बनाकर पीते हैं। तो मैं यहाँ पे सबके लिए चाय निकाल ली थी और फिर देने के लिए बाहर चली जाती हूँ। और ठंड जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और बाहर आती हूँ तो बाहर अभी तक कुएरा ही था, 7:30 बज गए थे सुबह के, और कुएरा जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसके बाद पापा को मैं बाहर चाय दे देती और अंदर आ जाती हूँ छोटी बहन को भी देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बाबू कैसे छोटी बहन के साथ मगन है। मैं बाहर सबको चाय दे दी थी और फिर अंदर आ जाती हूँ सब्जी भूनने के लिए। तो मैं यहाँ कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और उसके बाद मिर्ची और लहसुन भी डाल देती हूँ। जब तक लहसुन मिर्चा जो है मेरा ब्राउन हो रहा है तब तक मैं अपने दाल को भी देख लेती हूँ कि दाल मेरा हुआ है या नहीं। तो मेरा दाल भी हो गया था, इसलिए मैं इसे भी उतार लेती हूँ, वरना ये दाल जो है जल कर कम हो जाएंगे। तो मैं दाल भी उतार ली और यहाँ पे देखिए लहसुन मिर्चा मेरा ब्राउन हो रहा है। और फिर मैं जाती हूँ तवा मांजने के लिए, क्योंकि हम लोग रात में तवा मांजते ही नहीं है। तो मैं सुबह के समय ही तवा मांज दी थी और मैं सब कुछ अंदर का काम कर ली थी। और उसके बाद भाभी जो है अपना सब्जी भूनती है और फिर रोटी बना लेती हैं। अगर भाभी नहीं रहती तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता, लेकिन भाभी है तो अब वो अपना बना लेंगी। और उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का भी काम देखना है, अंदर का काम तो मेरे लिए है नहीं, अंदर बाहर दोनों ही काम करना है मुझे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा बाबू जो है आज बीमार है, इसे बहुत जोरों से बुखार और जुकाम है, तो इसलिए कुछ बोल नहीं रहा है और खेल भी नहीं रहा है, और हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता है जब ये बीमार हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।